सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के इस कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ झा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मकर राशि पर आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि मकर राशि पर वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ रहा है, वक्री शनि से आपको क्या फायदा होने वाला है, किन चीजों से आपको सावधान रहना है, वक्री शनि होता क्या है, वक्री शनि कब और कैसे होते हैं, सौर मंडल में कोई प्लेनेट खासकर शनिदेव वक्री कब होते हैं, वक्री ग्रह होने के बाद शनि का क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और मकर राशि वालों के साथ वक्री शनि का क्या इफेक्ट आने वाला है। मित्रों, मकर राशि पर अभी शनि देव की 7.5 चल रही है और शनि देव चंद्र राशि से दूसरे भाव में अभी गोचर कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि शनिदेव उतरते हुए स्थिति में है और जब शनिदेव मीन राशि में चले जाएंगे तो मकर राशि पर से शनिदेव की जो 7.5 पिछले 7.5 साल से जो चल रही है वो मार्च 2025 में समाप्त हो जाएगी। शनिदेव जो है साल भर में लगभग 140 दिन वक्री होते हैं और उसी वक्री का जो दिन आ गया है 29 जून से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक। वक्री का मतलब ये होता है, इंग्लिश में इसको रेट्रोग्रेड कहते हैं। वक्री में ये होता है कि जो प्लेनेट हैं वो सूर्य से 5वीं राशि से आगे जब चले जाते हैं तो वो वक्री कहलाते हैं और वक्री होने के बाद कोई भी प्लेनेट स्ट्रांग ज्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं शनिदेव की। मित्रों, शनिदेव जो है वो न्यायाधीश हैं, बहुत ही ज्यादा अत्यधिक क्रूर हैं और जो उनके मन में जो आता है, जो वो न्याय करना जानते हैं वो न्याय करके ही रहते हैं, उस न्याय में कोई बाधा नहीं आ सकती। उनके मन में जो आ गया कि मुझे ये न्याय करना है तो वो न्याय करके ही रहते हैं, यानी कि उनका जो ऑर्डर है उसको कोई भी उसकी अवज्ञा नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में जो शनिदेव पहले से ही बहुत ही ज्यादा न्याय करने वाले हैं, क्रूर प्लेनेट हैं, उस परिस्थिति में जब शनिदेव वक्री हो गए हैं तो उनके अंदर उनका जो ताकत है वो और ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि अगर साइंटिफिक नजरिए से देखा जाए तो जो शनिदेव का जो रेट्रोग्रेड होना, वक्री होना, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। सूर्य से 5 घर से अगर आगे प्लेनेट आ जाता है तो वो वक्री कहलाता है। ऐसा लगता है कि वो वक्र गति से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जैसे कि प्लेनेट जैसे चलते हैं, हालांकि प्लेनेट ऑलरेडी जो चलता है कुंडली के अंदर में वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, लेकिन जब वक्री हो जाता है तो ऐसा लगता है कि वो क्लॉकवाइज चल रहा है, लेकिन गति उसकी वही रहती है, लेकिन वो दिखने में एक भ्रम सा लगता है जिसको ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। तो शनिदेव अभी आपके दूसरे भाव में 29 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। वक्री होने के बाद किसी भी प्लेनेट का सबसे बड़ा स्वभाव यह होता है कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, क्रूर ग्रह खासकर। और जब कोई क्रूर ग्रह शक्तिशाली हो जाएगा तो अपनी क्रूरता भी दिखाएगा। क्रूरता कहां पर दिखाएगा, डिपेंड इस पर करता है कि वो किस राशि में है। तो मित्रों, शनिदेव अभी स्वगृही होकर के बैठे हैं, यानी कि वो अपने घर में है। 10 नंबर और 11 नंबर का जो शनि होता है वो स्वगृही होता है, तुला का शनि उच्च का होता है। तो जब शनिदेव अभी स्वगृही होकर के सेकंड हाउस में वक्री होकर के बैठ गए हैं, उससे होगा क्या कि वो पिछले वाला जो आपका फल है, यानी कि पिछली राशि का भी फल देना शुरू कर देंगे। पिछली राशि जो है वो आपका लग्न है, मकर राशि है। तो इसमें और उनकी जो दृष्टि होती है, दृष्टि जो होती है शनिदेव की 3री, 7वीं और 10वीं होती है। यहीं पे समझने की बात है जो मैं आपको बतला रहा हूं, आप अपनी कुंडली को देखें। अब 3री दृष्टि जो शनिदेव की है वो आपके 4थे भाव पे पड़ रही है। 4थे भाव में मंगल की राशि है और मंगल और शनि का वैर है, यानी कि शनि मंगल के घर में, मंगल की राशि में बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव फल देने वाले बन जाते हैं। यानी कि आप जो कुछ भोग रहे हैं, आपके ऊपर में जो पीड़ा आती है, शनिदेव की 7.5 हो चाहे अढ़ैया हो, वो भी आपको
अपनी कुंडली देखना पड़ेगा, क्योंकि शनि की 7.5 और अढ़ैया में हर किसी को एक्सट्रीम नेगेटिव फल नहीं मिलता है। कब मिलता है? जब शनिदेव शत्रु की राशि के हों, शत्रु के नक्षत्र में हों, शत्रु से पीड़ित हों। तो शनिदेव मंगल की राशि में, मेष में, वृश्चिक में, सूर्य देव की राशि सिंह में, इन तीनों में नेगेटिव फल ज्यादा देते हैं। तो सीधी सी बात है, 11 नंबर में आपका शनि है, तो 11, 12, 1 तीसरी राशि 1 नंबर पड़ता है, वहां पर शनि की तृतीय दृष्टि है। मित्रों, तीसरी दृष्टि शनिदेव की ध्वंसात्मक होती है, बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव देती है। उस परिस्थिति में जब तीसरा घर शनिदेव का शत्रु का घर हो, तो ये आपको बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई होगी कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके चौथे घर पे पड़ रही है। चौथा घर वाहन का होता है, ड्राइविंग का होता है, जमीन से संबंधित होता है, ट्रांसफर का होता है, ट्रांसफर हो सकता है, जमीन से संबंधित समस्या आ सकती है, वाहन आपको बड़ी सावधानी से चलाना है। साथ ही साथ लग्न पर भी जो वक्र प्रभाव है, तो वो लग्न जो होता है वो आपका स्वास्थ्य का है। तो इन सब चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी। 7वीं दृष्टि जो पड़ती है वो अष्टम भाव में पड़ रही है, और अष्टम भाव का कारक भी शनि होता है। अष्टम भाव में सूर्य देव की राशि है 5 नंबर, लेकिन शनि वहां के कारक माने जाते हैं। तो वहां पर क्या होगा, किसी न किसी प्रकार से आपको वो लाभ ही देंगे। और 8वां घर जो होता है वो आकस्मिक धन लाभ का भी होता है। तो इसमें मार्च ये अभी जो चल रहा है 29 जून से लेकर के 15 नवंबर के बीच में शनिदेव आपको आकस्मिक लाभ भी देंगे। इसके बाद जो 10वीं दृष्टि है वो एकादश भाव में पड़ रही है, वो भी मंगल का घर है, यानी कि वृश्चिक राशि है। और वृश्चिक राशि पर शनिदेव की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाएगी। और एकादश भाव जो होता है वो आय का होता है, और आय का भाव होने की वजह से आय के साधन में वो रोक लगाने की कोशिश तो करेंगे। लेकिन 9 ग्रह हैं, केवल एक ही प्लेनेट का नहीं चलता है। बृहस्पति उदित होकर के, शुभ होकर के अभी आपके पंचम भाव में हैं, और पंचम भाव का जो बृहस्पति गोचर में होता है बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायक होता है। साथ ही साथ वो गुरु की 7वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर है। तो इस तरीके से नतीजा ये निकला कि शनिदेव 8वें घर को और एकादश भाव को ज्यादा पीड़ा नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि 8वां घर जो है वो उसके कारक हैं। तो कारक है वहां के, तो वहां पर ज्यादा पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। एकादश भाव में अगर दृष्टि उनकी पड़ भी रही है, तो साथ ही साथ बृहस्पति देव की भी दृष्टि है। हालांकि ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव फल जो मिलता है वो कुंडली के हिसाब से मिलता है, यानी कि आपकी कुंडली में पूर्व जन्म के आधार पर में कुंडली बनती है। जन्म आपका जो होता है वो पूर्व जन्म के जो आपने अर्जन किया हुआ उसके हिसाब से आपकी कुंडली बन के आती है। तो अगर किसी भी प्रकार से शनिदेव जन्मकालीन कुंडली में नेगेटिव इफेक्ट लिए हुए हैं, तो 7.5 या अढ़ैया में नेगेटिव फल अधिक मिलता है, क्योंकि शनिदेव का फल तो मिलेगा ही। यानी कि शनिदेव ने अपने पिता तक को नहीं छोड़ा था, यानी कि शनिदेव के जो पिता सूर्य थे और सूर्य की जो पत्नी थी उनको उन्होंने प्रताड़ित किया था, यानी कि शनिदेव की माता को, जिसकी वजह से शनिदेव अपने पिता पर अप्रसन्न हो गए। और अभी तक माना जाता है कि सूर्यदेव और शनिदेव में शत्रुता वो चल ही रही है, और सूर्य और शनि की शत्रुता आप जानते ही हैं। और शनिदेव राजा हो या रंक हो, कोई भी हो, जब उसकी दशा आती है और कुंडली में शनिदेव का अगर इफेक्ट अच्छा नहीं है, तो निश्चित रूप से एक्सट्रीम नेगेटिव फल देने में किसी भी प्रकार से उनको कोई गुंजाइश, किसी भी प्रकार का ये नहीं रहता है कि हम इसको नहीं देंगे। अब बात ये आ जाती है कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का एक्सट्रीम नेगेटिव फल मिल रहा है तो आपको करना क्या है। चूंकि आप सबने रामायण देखी होगी, रावण ने शनि को बांध के रखा हुआ था और हनुमान जी ने उनको मुक्त किया था। उसके बाद से हनुमान जी को यह आशीर्वाद है कि जो कोई हनुमान जी की आराधना करेगा, शनिदेव उसके लिए शुभ फल लाते रहेंगे। और शनिदेव की जो कुदृष्टि है वो
उसके ऊपर नहीं आएगी जो हनुमान जी का भजन करेगा, हनुमान जी का पूजा पाठ करेगा या हनुमान जी के अंदर में श्रद्धा रखेगा। तो हनुमान जी की पूजा करने से शनि देव का जो नेगेटिव फल होता है वो काफी कम हो जाता है। लेकिन एक बात तय है कि जब कभी भी 7.5 या अढ़ैया आती है तो जो फल है वो आप जरूर भोगेंगे। डिपेंड इस पे करता है बहुत सारे लोगों को, जैसे मैं बतला रहा हूं कि अभी आपकी 7.5 चल रही है मकर राशि में, तो मकर राशि वाले भी बहुत तेजी से उन्नति करेंगे। सेकंड हाउस में शनि आ गए, अगर उनका जन्मकालीन शनि बहुत ही अच्छा है, 10-11 नंबर या 7 नंबर का है, तो निश्चित रूप से धन बहुत तेजी से आपका बढ़ेगा। और अगर कमजोर भी है तब भी एकादश भाव पर शनि और बृहस्पति की मिलकर के जो दृष्टि पड़ रही है उससे आपको धन का लाभ होगा, आकस्मिक लाभ भी होगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा आप सावधान रहें। वाहन चलाने में क्योंकि वक्री शनि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखें। हनुमान जी की उपासना करते रहें और शनिदेव का जो मंत्र है उसका उच्चारण करते रहें। 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना हो सकता है आपको ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ करते रहें, जाप करते रहें। निश्चित रूप से ये जो वक्री शनि का जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम हो जाएगा और पॉजिटिव इफेक्ट जो आने वाला है उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।